श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में हरियाली तीज का विशेष महत्व है। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इसे श्रावणी तीज भी कहते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करती है। इसके साथ ही अविवाहित कन्याएं सुयोग्य वर पाने के लिए इस व्रत को रखती है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसी कारण इसका विशेष महत्व है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि साल 2024 में हरियाली तीज का सही तिथि क्या है। इसके शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे, साथ ही हम जानेंगे इसके महत्व और इसके पूजन विधि के बारे में। हम जानेंगे इस दिन के कुछ खास नियम के बारे में एवं हम श्रवण करेंगे हरियाली तीज की पौराणिक कथा को। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन शिव जी और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इसी के कारण सुहागिन महिलाएं खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए व्रत को रखती है। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए व्रत करती है। इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व है। इस दिन हरे रंग की साड़ी से लेकर चूड़ियां तक पहनना शुभ माना जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 अगस्त को शाम 7:42 पर आरंभ हो रही है, जो 7 अगस्त 2024 को रात 10 बजे तक समाप्त होगा। ऐसे में हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम हरियाली तीज के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस दिन सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:46 से सुबह 9:09 तक। दोपहर का मुहूर्त रहेगा सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक और शाम का मुहूर्त रहेगा शाम 5:27 से शाम 7:10 तक। दोस्तों, हिंदू धर्म में हरियाली तीज को महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। मान्यता है कि तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है। इस दिन मां पार्वती ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए काफी लंबे समय तक कठोर तपस्या की थी। इसके बाद ही भोलेनाथ ने मां को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। दोस्तों, हरियाली तीज के लिए माता पार्वती और भगवान शिव के लिए मूर्ति, मिट्टी का कलश, चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा, नारियल, 16 श्रृंगार का सामान, माता पार्वती और भगवान शिव के वस्त्र, गणेश जी की तस्वीर और उनके वस्त्र, पूजा का सामान जिसमें फूल, बेलपत्र, धतूरे के फूल, केले के पत्ते, समी पत्र, कलावा, अबीर, सफेद चंदन, कुमकुम, आग के फूल, एक जोड़ी जनेऊ, तांबे या पीतल के लोटे में जल, फल, गाय का घी, सरसों का तेल, घी का दिया, कपूर, मिठाई, हरियाली तीज की व्रत कथा का किताब, ये सभी चीजें चाहिए। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन घर को तोरण और फूलों से सजाएं। इसके बाद एक चौकी पर मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और मां पार्वती की सखियों की मूर्ति बनाएं। इसके बाद लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर प्रतिमाओं का स्थापित करें और उन्हें सजाएं। इसके बाद एक थाली में सुहाग का सारा सामान रखें और माता पार्वती को अर्पित करें। भगवान शिव को भी वस्त्र अर्पित करें। आखिर में दिया जलाकर व्रत कथा पढ़े। दोस्तों, इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें। सभी पूजा अनुष्ठान शुरू करने से पहले पूजा कक्ष को साफ करें। व्रत शुरू करने से पहले एक संकल्प लें। व्रत के दिन दोपहर के समय ना सोए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। महिलाएं लाल या हरे रंग के वस्त्र धारण करें। विशेष रूप से नव विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार करें। हरियाली तीज से एक दिन पहले अपने हाथों और पैरों में मेहंदी लगाएं।
इस दिन महिलाएं काले, सफेद, क्रीम और नीले रंग के कपड़े पहनने से बचें। महिलाएं सात्विक जीवन शैली का पालन करें और तामसिक चीजों से दूर रहें। इस शुभ दिन पर किसी से बहस या अपमान न करें। इस दिन सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें और अपना दिन मंत्र जाप या शुभ भजन गाते हुए बिताएं। गर्भवती महिला व्रत छोड़ सकती है, लेकिन अगर वे वास्तव में व्रत रखना चाहती है तो उन्हें नारियल पानी या ताजा जूस लेकर दिन के दौरान हाइड्रेट रहना चाहिए। महिलाओं को सात्विक भोग प्रसाद बनाना चाहिए। व्रत पूर्ण होने के बाद अपनी सास को मिठाई और दक्षिणा दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा के बाद दान करने और अपने से बड़ी उम्र के सुहागिनों से आशीर्वाद लेने से पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बढ़ती है। हरियाली तीज व्रत की पूजा के बाद सुहागिनों को किसी उपयुक्त व्यक्ति को चावल दान करना चाहिए। चावल के दान से घर में सुख संपत्ति में वृद्धि के साथ अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज के दिन पूजा के बाद सुहागिनों को गेहूं का दान करना चाहिए। इस दिन किए गए गेहूं दान को स्वर्ण दान के समान महत्व दिया गया है। गेहूं की जगह आटे का भी दान किया जा सकता है। हरियाली तीज के दिन सुहागिनें नए वस्त्र धारण करती है और इस व्रत पर वस्त्र दान का अत्यंत शुभ माना जाता है। महिलाओं को किसी ब्राह्मण या पुजारी को वस्त्र दान में देना चाहिए। हरियाली तीज के दिन सुहागिनें नए वस्त्र और आभूषण के साथ सज धज के तैयार होती है। इस दिन किसी जरूरतमंद को श्रृंगार और सुहाग की चीजें दान करने से अक्षय सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके लिए सिंदूर, चूड़ी, बिंदी जैसे चीजों का दान शुभ माना गया है। हरियाली तीज के दिन फलों के दान को अत्यंत शुभ माना जाता है। 5 तरह के फलों को उड़द या चने के दाल के साथ दान में देना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें हरियाली तीज की पावन कथा। दोस्तों, शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताई। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगे। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। एक शहर में एक सेठानी रहते थे। वह बहुत धनवान थे, लेकिन उसके पुत्र नहीं था। सेठानी ने हरियाली तीज का व्रत करके कहा कि हे निम्री माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने लड़का हो गया। सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया।
समय के साथ सेठानी को 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी सत्तू चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। सुहाग रात के दिन सोया तो आधी रात को सांप ने आकर डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह उसके 6 बेटे की विवाह उपरांत मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी। सेठ सेठानी मना करने लगे तो गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और बहुत दूर एक गांव आए। वहाँ 4-5 लड़कियां खेल रही थी तो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वह लड़की समझदार लगी। खेलकर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़की की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गया और बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह 7वें बेटे की शादी हो गई। बारात विदा हुआ। लंबा सफर होने के कारण लड़की के माँ ने लड़की से कहा कि मैं यह सत्तू व सीख डाल रही हो, रास्ते में कहीं पर शाम हो नीमड़ी माता की पूजा करना, नीमड़ी माता की कहानी सुनना, सातु पास लेना, वो कल्पना निकाल कर सासू जी को दे देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने को कहा। बहू बोली, आज मेरे तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही पूजन करूंगी। एक कुएं के पास नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा कि हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता ने कहा कि तेरी सास ने कहा था कि पहला पुत्र होने पर सातु चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद उनकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक सातु नहीं चढ़ाया, वो भूल चुकी है। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए, सातु मैं चढ़ाऊंगी। कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य दिया, सातु पास लिया, कल अपना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया, उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए। उन सभी को गाजे बाजे के साथ घर में लाया गया। सासू बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली कि सासू जी, आप ये क्या करते हो? जो बोलवा करी है उसे याद कीजिए। सासू जी बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सातु चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई। 12 महीने बाद जब हरियाली तीज आई, सभी ने मिलकर 7.25 मन का सातु तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माता की पूजा की, बोलवा पूरी की। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसे सत्य हुए, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। बोलो नीमड़ी माता की जय। एक था लपसी और एक था तपसी। तपसी भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोज 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन करता था। एक ही दिन उन दोनों में लड़ाई हुई। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। इतने में वहाँ नारद जी आ गए। बोले, भाई आप क्यों लड़ रहे हो? तो वे बोले कि हम में से कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा कि इस समय तो मुझे जल्दी है, कल बताऊंगा। और यह कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। दूसरे दिन नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी उनके आगे डाल दिया। तपसी ने झट अपने घुटने के नीचे छिपाया और सोचा कि आज लपसी की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, खूब धन मिलेगा, जिससे यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा बन जाऊंगा। लपसी ने रत्न जड़ित अंगूठी देखी और विचार किया कि इसे पास रखूंगा तो कोई आकर गर्दन काट देगा और ले जाएगा। ऐसा विचार कर फेंक दिया। नारद जी आए और तपसी से बोले कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भाव करके भी तेरे मन में चोरी नहीं गई, तेरे से तो लपसी ही बड़ा है।
तब तपसी बोला कि महाराज, ये आदत कैसे छूटे और पाप कैसे उतरे। तब नारद जी बोले कि सावन महीने में स्त्रियां सावन की व्रत रखेंगे, वे अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला कि मुझे अपना फल कैसे देंगे। तो नारद जी ने कहा कि आज से और कहानी कहने के बाद तुम्हारी कहानी कहेंगे, तभी उन्हें कहानी का फल मिलेगा। भोजन कराकर या सीधा देकर दक्षिणा ना देगी तो उसका फल तुम्हें होगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। तब से और कहानी कहने के बाद लपसी और तपसी की कहानी का रिवाज हो गया। सावन महीने में और सभी कहानियां कहने के बाद ये कहानी कहनी चाहिए तथा नारद जी ने जो और सीख दी वह भी पालनी चाहिए। द्वापर युग में महिष्मति नगरी की एक महिजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितर को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किया, पर फिर भी राजा के पुत्र की प्राप्ति न हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों और प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजाओं को पुत्रवत पालन किया और धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी का शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गो ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए श्रेष्ठ पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी हे द्विजसत्तमो, मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजाएं राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में जाकर वे लोग द्रुत गति से इधर उधर परिभ्रमण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोधजीत तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना एवं प्रणाम आदि के अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। उनको उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर वे लोग मुनिराज से कहने लगे कि हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके शरणागत हुए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। हे स्वामी, आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग किसी अन्य व्यक्ति से क्या कहे। आप ब्राह्मण एवं ऋषियों में श्रेष्ठ है। आपके बढ़ के कोई दूसरा पुरुष नहीं दिख रहा। महर्षि लोमस ने पूछा कि सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। हम आपके कल्याण की भावना रखते हैं। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए होती है। प्रजाजनों ने उत्तर दिया कि हे द्विश्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ पे आए हैं उसे सुनिए। हम महिष्मति नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर एवं मधुर भाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को
आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होते हैं। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान प्राप्त हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही यहाँ हम लोगों ने आपका दर्शन लाभ किया। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपया करके हम सभी को बतलावे। प्रजाओं की बात सुनकर महर्षि ध्यान मग्न हो राजा के उपकार के लिए कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशक व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतानदायक एवं निर्धनों को धन देता है। श्रावण कृष्ण चतुर्थी गणेश की पूजा करे। पूरी विधि विधान से राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन करवाए और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध हो उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट गए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर सम्मानकारी विमल बुद्धिधारी राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा के गर्भधान संस्कार के अनंतर श्री गणेश जी की कृपा से राजा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने संपूर्ण नगर वासियों को संतुष्ट करके पुत्र उत्सव मनाया। राजा महिजीत ने ब्राह्मणों को धन देकर तृप्त किया।